Record, share screen, journal. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सुना है मैंने आज पांडे सर सजेशंस ले रहे थे ऑनलाइन क्लास को लेके. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. और आधे से ज्यादा क्लास ने भौंका है रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए. सर लक्ष्य ही था मेन तो हमने तो कुछ No, नहीं कहा. sir. भाई Sir, वही लक्ष्य से लक्ष्य था. गया यार. पूरी गल पता ਹੁੰਦੀ है. Yes, sir. No, नहीं सर, sir. सभी से सजेशन मांगी थी कि बेस्ट ओपिनियन दो सर. तो बेस्ट Sir, ओपिनियन किसने good रिकॉर्ड evening, लेक्चर चल sir. रहा है. सर सजेशंस evening, नहीं दी sir. थी. पांडे सर कह रहे थे कि स्पीड नहीं खुद स्लो रही. कह रहे थे हम सर. ये कह रहे थे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अब स्पीड इससे तो बेटर ही होती है. डैम यू गाइस, 5 हफ्ते में केम के 2 चैप्टर्स हो गए हैं यार. नहीं सर, सर मैथ्स हमारा केमिस्ट्री और बहुत स्लो फिजिक्स चल का रहा तो है. सही तो चल रहा है मैथ्स का सर. पीछे खाली चल रहा है मैथ्स सर मैथ्स में थोड़ा इसलिए. ज्यादा है. प्रॉब्लम हो रहा है सर. काफी स्पीड स्लो चल रही है मैथ्स में. एक तो सर क्लास भी लेट स्टार्ट होती है मैथ्स की हर रोज ही. तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस तो पूरी सही स्पीड पे चल रहा है. सीरियसली. और मैथ की छुट्टी वैसे ज्यादा हो जाती होती है कई बार. सर ने वैसे भी मीटिंग में भी जाना दो होता है तीन और बार बीच सर में वैसे मीटिंग भी के लिए कैंसिल चले गए सर, हाँ, इस ये सही करके बात है सर. प्रॉब्लम. पेन टैप कोई सजेस्ट नहीं कर पाया. वेरी गुड, शाबाश. सही है. सर मैंने किया था. मेरे ही ना कर्म फूटे हैं कसम से ना. मतलब वो तो सर सिर्फ आपको ही आता है. बाकी लोग. एक मिनट, मैं क्या माँ की पेट से सीख के आया था क्या पेन टैप? ओ शिट यार, ये रिकॉर्डिंग जाएगी, मम्मी सुन लेगी तो प्रॉब्लम है. खैर जान दो, छोड़ो. नहीं कहा आपने. एक्चुअली फिर अब बात ये भी है ना कि चाहे +1 में चाहे रिकॉर्डेड होते थे सर, लेकिन साथ साथ टेस्ट भी तो हो रहे थे ना. अब आप देख लो सर, फिजिक्स का एक भी टेस्ट नहीं हुआ अब तक. खाली ये तो नहीं है सर कि मतलब लाइव क्लास है, इसलिए बाकी सिलेबस वगैरह का भी तो देखना पड़ेगा सर. हमारा कौन सा पता कि जेई मेन कौन से मंथ में हो जाए. सिलेबस तो ठीक है, टेस्ट भी होंगे. बेटा ये लाइव वाला मत हटाओ, उल्टा प्रेशराइज करो कि सर रिकॉर्डेड हटाने लेक्चर को साथ में नहीं कह मिले. रहे थे. मैंने पांडे सर को भी ये बोला था सर कि ना मतलब रिकॉर्डेड में खाली मेन प्रॉब्लम इंटरेक्शन की होती थी. अगर आप कुछ ना कुछ करके इंटरेक्शन का भी बनाए रखो, फिर चाहे लेक्चर रिकॉर्डेड दे दो, उसके बाद अगर इंटरेक्शन की इंटरेक्शन होती वो भी थी. सही है. थोड़ा एक डाउट आया, रिकॉर्डिंग पॉज की और कॉन्फ्रेंस कॉल लग जाया करता था मेरे को ही लगा है ना कॉन्फ्रेंस कॉल पूरे साल में. हाँ जी सर, पांडे सर हाँ का तो हाँ खौफ होता था. हाँ अब हाँ, ये अब समझ में आया है ना. इतना क्यों लोग भौंक लेते हैं मेरे साथ, अब समझ में आ रहा है मेरे को ना. मैं सुन लेता हूँ लोगों की ना, पर आज तुमने तो देखा है ना क्लास में, सही बता रहा हूँ मैं. पूरे साल देखो किसी और ने अब मुझे सिखाने की कोशिश की. तो सीरियसली बता रहा हूँ मैं. अब मैं तंग आ गया हूँ. लड़ी कोटा से पढ़ के आए हैं लास्ट ईयर, छाप के आए बस नोट्स, आता कुछ भी नहीं है. मुझे स्पीड के लिए बोल रहे हैं कि सर ज्यादा स्पीड से पढ़ा दे तो समझ में नहीं आता है. और बाद में बताया कि सर नहीं सर, हमारे यहाँ सर नेटवर्क की प्रॉब्लम पता थी. कैसे, अगर सर केमिस्ट्री में भी ना स्पीड हो जाए कुछ भी नहीं सर. जैसे +1 की बात ही ले लो, फिजिक्स और मैथ्स के ना हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड में किया, और अगर उनके टेस्ट ही नहीं हुए सर फिर तो कैसे चलेगा. रोटेशनल जैसे चैप्टर का नहीं टेस्ट हुआ, परमुटेशन जैसे का नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नहीं हुआ. चलो अच्छी बात है, केमिस्ट्री में एस ब्लॉक और हाइड्रोजन का नहीं हुआ, जो कि नाम भर के चैप्टर्स हैं. केमिस्ट्री के लिए तो सर कभी आपको बोला भी नहीं. अब ऐसे तो सर फिर तीनों सब्जेक्ट ही देखने पड़ते हैं ना. अब देखने पड़ते हैं ना. केमिस्ट्री तो आप भी कहते हो तुम केमिस्ट्री हो जाती है, तुम मैथ्स तुम और सज फिजिक्स मेन फोकस करनी है. तुम सजेशंस दोगे ना इम्प्लाई मेरे पे भी होगा, ध्यान रखना. और केमिस्ट्री अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ा सकते ना, तो यूट्यूब में वन शॉट लेक्चर्स नहीं, तो केमिस्ट्री के पूरे पूरे लेक्चर्स भी होते. ध्यान इसे रखना. लेकिन आप तो शाम को भी वैसे क्लासेस लेते ही रहते हो, जैसे जब हमारी फिजिकल चलती थी. अब तब भी शाम को तो लेते होते थे इस पे. आप चाहे केमिस्ट्री की चाहे मत डालना सर, हम इस पे कर लिया करेंगे. केमिस्ट्री का इस पे भी तो हमारा अच्छा चल ही रहा है जैसा भी है. वैसे सही बताऊं, इसी पे फिजिक्स सबसे अच्छा मैथ्स चल रहा में है. वो प्रॉब्लम है अब स्पीड का तो. चलो जान दो. हाँ भाई, E1 में फर्स्ट पेज पे किसी को कोई डाउट बच रहा है क्या? 9th क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक बता दी थी, मॉलिक्यूलर वेट 126 होता है ऑक्सैलिक एसिड का. फर्स्ट पेज E1
ओके नहीं, E1 सेकंड पेज. सर लास्ट क्वेश्चन 26 26 नहीं है, लास्ट वन 25 है सेकंड पेज पे. 26 है। 26 है 26 है सर 26 है हमारे आपके पास सॉफ्ट कॉपी है? आपका मॉड्यूल से थोड़ा सा डिफरेंट था। पता नहीं, मैं कुछ तो उठा के लेके आया था. 26 ना. जी सर। देखो दो तो तुमको पता ही है आज की वजह से. डेल्टा वी मिक्सिंग जो होती है वो 0 होती है क्योंकि ना एक्सपेंशन होता है ना कंप्रेशन होता है. अब ना एक्सपेंशन होगा ना कंप्रेशन होगा तो डेल्टा एच क्या होगा मिक्सिंग का? 0. अब मुझे बताओ दुनिया में कोई भी दो चीजें मिक्स करोगे, एंट्रोपी क्या होगी? अगर एंट्रोपी का मीनिंग पता है तो एंट्रोपी क्या होगी? कम। हाँ गजब. कम। तू पानी में नमक मिलाता रैंडमनेस कम हो जाती है ना. गजब यार. साइंस की तेल लेना, लॉजिक की बात करो. यहाँ पे एंट्रोपी रैंडमनेस होता है ना. यस सर। हाँ जी। तो मिक्सचर ज्यादा रैंडम होता है कि प्योर सब्सटेंस? मिक्सचर। मिक्सचर राइट. तो कोई भी दो चीज मिक्स करोगे तो एंट्रोपी क्या होगी? क्या होगी? इंक्रीज Increase. ग्रेटर देन 0. बढ़ेगी इंक्रीज। तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0. ओके. अब अगर ये पता है तुम लोगों को तो जरा बताना डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होनी चाहिए सॉल्यूशन की? As in 0. लेस देन 0. कैसे पता? डेल्टा जी Delta सेकंड H लॉ 0 से. minus TDS. करेक्ट. डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन. फ्री एनर्जी चेंज, हीट चेंज, एंट्रोपी चेंज. अगर ये 0 है और ये लेस देन 0 है तो नेगेटिव नेगेटिव सॉरी लेस देन क्यों बोल रहा हूँ, मोर देन 0 है और ये मोर देन 0 है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा. डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव. भैया माइक ऑफ कर ले जिसका भी ऑन है यार. क्यों हवा फूक रहा है यहाँ पे? क्लियर है? 26 का ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. सर एक बार Yes. वैसे ये बता दो आपने मिक्सचर को ज्यादा रैंडम कैसे कहा है? लॉजिक से बेटा. सोच, प्योर वाटर है, तुम कहीं भी जाओगे हाँ किसका जी। मॉलिक्यूल मिलेगा? वाटर का ही। नमक मिला दो, गारंटी तो अच्छा। 100% वाटर का मॉलिक्यूल ही मिलेगा. ठीक है सर, समझ गए। इसे लॉजिक कहते हैं. पता है तुम लोग क्यों समझ में नहीं आती है बात? तुम्हें क्या किसी को समझ नहीं आती बात लॉजिक वाली? सबको पता नहीं किस चीज में घुसना है उसमें. तंग आ गया हूँ भाई, थक गया हूँ, सही बता रहा हूँ, होता ही नहीं मुझसे अब. और बताओ भाई थर्ड पेज पे E1 36 27. क्वेश्चन नंबर 27 की सर डी ऑप्शन में एक सर मिनट, दोनों नॉन पुल। एक मिनट. डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन राइट? डज नॉट पूछा गया है. लेट मी चेक हाँ दिस जी सर। प्रॉपरली. सी दिखा रहा है, ठीक है, यस सर। सी दिखा रहा है, ए भी दिखाएगा, बी भी सर दिखाएगा. आंसर ए बी है। ए नहीं हो Yes, सकता, sir. ए नहीं हो सकता आंसर. मतलब सारे लगभग पॉजिटिव डी दिखा रहे है। हैं, डी सबसे कम दिखा रहा है क्योंकि दोनों नॉन पोलर है. हाँ जी सर। सर ए बता दो एक बार कैसे दिखा रहा है? क्लोरोफॉर्म पोलर है, डाइपोल डाइपोल. अच्छा, पोलर है और बेंजीन नॉन पोलर है। ठीक है सर। अरे 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 मिल गया मिल गया. ये यूपीएससी का जो आईएएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता, हाँ जी सर. उसका क्वेश्चन है. इस पे डिबेट चल रहा है. किसी ने ये तुकबंदी दी है कि बेंजीन मतलब मैं सोच रहा हूँ कैसे कितने बेवकूफ लोग हो सकते हैं कि बेंजीन के न्यूक्लियस और क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के बीच में
H बॉन्डिंग हो जाएगी जो कि स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। किसी ने ये तुकबंदी दी है, पता नहीं, गॉड नोज व्हाई। ठीक है, जबकि हाँ ये एज बॉन्डिंग दिखाता है, बट किसके साथ? एक एग्जाम्पल करवाया था मैंने एक्सेप्शंस ऑफ एज बॉन्डिंग में, एसीटोन नहीं होता, एसीटोन, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म के साथ। एसीटोन के साथ। अब इसमें पार्शियल नेगेटिव है भाई, इसमें पार्शियल नेगेटिव कहाँ है? ठीक है, ये दिखाता है एच बॉन्डिंग हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोफॉर्म के साथ। CCl3 इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल ये वाला है और एक क्लोराल है, हाइड्रेट क्लोराल, दो एग्जाम्पल्स हैं। तो इसी का तुक बना के किसी ने ये बोल दिया था, मुझे याद आ गया, इसका यूपीएससी में आंसर ए दिया हुआ था, जबकि डेटा के बेस पे आंसर डी आ रहा था, CCl4 एंड बेंजीन। आइडियल बेंजीन। आइडियल, नियरली आइडियल, मतलब नॉट एग्जैक्ट आइडियल कोई नहीं होता। नहीं, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने लॉजिक दिया, उनके अकॉर्डिंग आइडियल बेंजीन। भगवान ही जाने क्या क्या करना चाहते हैं लोग। सर इसका फिर डी कर लें? करना ही पड़ेगा, और क्या ऑप्शन क्या तुम्हारे पास? और वैसे भी यूपीएससी देने में तुम लोग को 5 साल है अभी, दोगे फिर तुम भी डीसी बनोगे किसी स्टेट के, पता चला तुम में से कोई डीसी बन गया तमिलनाडु का, तो जो हमारा डीसी कर रहा बठिंडा में, तुम लोग वहां करके आओगे। परमानेंट लॉकडाउन, परमानेंट लॉकडाउन सर, बट अब तो कोविड है भी नहीं, तो क्या हुआ, दूसरा लेके आते हैं। परमानेंट लॉकडाउन हमेशा के लिए तमिलनाडु में, पूरा बदला लेंगे बठिंडा का। मदरासी डीसी माय फुट। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, पढ़ा लिखा आदमी है ना, ज्यादा कुछ बोल सकता हूँ भी नहीं, जान दो, जो होगा देखा जाएगा। 28 अब हो गया, 28 सर 28 बता दो। आज का कराया एग्जाम्पल है, आज का कराया हुआ एग्जाम्पल है। डी सर ऑप्शन देखो, इसमें ए हाइड्रोजन और डी बॉन्डिंग, ऑप्शन में डाउट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी बताया, देखो ये रहा। और एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है पोलर पोलर से। अभी बता एग्जाम्पल, ये रहा। और मुझे जहां तक याद है मेरे समय एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल देके रखा हुआ था, इकलौता नॉन एसिड एग्जाम्पल है नेगेटिव डेविएशन का, बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना दैट हैपेंड, जो मैं तुमको पढ़ाया था ग्रेड 11 केमिकल बॉन्डिंग में। एक बार एनसीडी चेक करना, नॉन रियल सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव में एग्जाम्पल दिया होगा विद डायग्राम, मुझे याद आ रहा है इसलिए कह रहा हूँ, मेरे समय था एनसीईआरटी में। समवन चेक, आई एम श्योर इट इज देयर। है सर। है ना? यस सर। सर डायग्राम भी बनी हुई। सही है। इसके वजह 2 आंसर आने चाहिए टेक्निकली देखा जाए तो, वो क्लोरोफॉर्म बेंजीन वाला भी आना चाहिए, 2 आंसर होने चाहिए इसके, अगर वो तुकबंदी गलत है तो। पता नहीं कैसे किसने सोच लिया ऐसा हो सकता है। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में एच बॉन्डिंग, सीरियसली? और बताओ इसमें और कोई। सर 33। एक बात बताओ, प्रोटीन्स का मोल मास पता है किस रेंज में होता है? प्रोटीन्स जो होते हैं उसका मोल मास पता है किस रेंज में होता है? 10 की पावर 6 ग्राम पर मोल, इतने हाई मोलर मास के प्रोटीन्स होते हैं। तो तुम्हारे अंदर टेक्निकली 0.01 मोल भी नहीं है, ठीक है ना, जो प्रोटीन होता है। अब इतने हाई मोलर मास का जहां तक मुझे लगता है RLVP से तो कुछ नहीं हो पाएगा, डेल्टा टीपी और डेल्टा टीएफ से भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार ये तो रिलेटेड है, कोरिलेटेड है ना? क्योंकि इतना कम मोलर मास है बेचारे, इतना ज्यादा मोलर मास है बेचारे का, इनमें कुछ डिफरेंस ही नहीं आएगा। यस और नो? मोल्स ही नेग्लिजिबल हो जाएंगे लगभग।
अगर माइक्रोग्राम लोगे तो, mg में लोगे तो प्रोटीन को। तो व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट? व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट? चेक करो ऑप्शन। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? हाँ ये रहा। यस सर। हाँ अच्छा, वैसे बता देता हूं, एक आदमी था बर्कले और हार्टले करके, 2 आदमी थे सॉरी, इनके नाम से बैंक भी चलते हैं यूके में। ठीक है, इनने क्या किया था, एक मेथड बताया था प्रोटीन का मोलर मास निकालने के लिए। जब सॉल्वेंट फ्लो करेगा तो एक तरफ सॉल्वेंट की हाइट बढ़ेगी ना, प्रोटीन सॉल्वेंट की। अगर सॉल्वेंट फ्लो करेगा ऑस्मोसिस से तो एक तरफ सॉल्वेंट की हाइट बढ़ेगी, यस और नो? यस सर। और Yes, sir. हाइट ऑफ लिक्विड के थ्रू प्रेशर क्या होता है? रो जी एच, करेक्ट? यस सर। ये हाइट तब तक बढ़ेगी जब तक इसका प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि सीआरटी के बराबर नहीं हो जाता। इसे कहते हैं बर्कले हार्टले मेथड। ठीक है, सिलेबस में तो है नहीं। एक बार ऐसा क्वेश्चन किसने बताया था, बेडसाइड में आया था, मतलब न्यूमेरिकल नहीं, मोलर मास ऑफ प्रोटीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज, फिर मेथड के नाम थे ऑस्टवर्ल्ड वॉकर प्रोसेस, आइसोपेस्टिक प्रोसेस, बर्कले हार्टले प्रोसेस एंड सो ऑन। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। What is the process used for finding molar mass of unknown proteins? ठीक है, और मैं शर्त लगाता हूं किसी केमिस्ट्री वाले को नहीं पता होगा, क्योंकि बर्कले हार्टले प्रोसेस मैंने डिस्कवरी चैनल पे देखा था। केकड़े का प्रोटीन निकाल के उसका मोलर मास निकाला गया था ताकि उसकी वैल्यूएशन कर सके केकड़े की, क्रैब की। इसलिए पता है मुझे, पढ़ाया कहीं नहीं गया है, किताब में होगा तो होगा, आई डोंट नो। ठीक है, इसलिए मैंने क्लास में पढ़ा के टाइम वेस्ट नहीं किया इस पे। और बताओ इस पेज पे और कोई, थर्ड पेज पे E1 के? सर 35। 36। 36 मैंगो सर। को प्लेस किया है डाइल्यूट HCl में। डाइल्यूट मतलब हाइपोटोनिक, है ना? Yes, sir. डाइल्यूट मतलब Yes. हाइपोटोनिक। और सॉल्वेंट का नेट फ्लो क्या होता है, हाइपो से हाइपर, तो सॉल्वेंट घुसेगा मैंगो के अंदर, है ना? Yes, sir. 12 है। तो तुम डालोगे क्रिश गुप्ता, निकलेगा क्या? अरमान सिंगला। स्वेल हो जाएगा, बढ़िया। सर सी ऑप्शन क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा होगा तो ब्रस्ट भी हो सकता है। ऑस्मोसिस में प्रेशर लगता है SPM पे, कभी बर्स्ट नहीं होता वो। जैसे ही उसका टेंशन बराबर हो जाता है OP के, वो रुक जाता है वहां पे, सरफेस टेंशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुरब्बा बना दी दादी माँ ऐसे ही, उनको पता है, बताओ। छी छी जी, तुम लोग को नहीं पता है। अचार भी तो ऐसे ही बनता है, उल्टा कर दो, केरी को डाल दो विनेगर के अंदर। भूख लग गई, डैम इट। ऑल राइट, अरे आज सुबह मस्त हुआ पता है, 11th वाली क्लास में, शेयर करना भूल गया। एक ने पूछा सर OS नंबर में इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी क्यों देखी गई, प्रोटॉन की क्यों नहीं देखी गई? फिर मैंने बोला बेटा एटम से निकल क्या सकता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? हाँ सर इलेक्ट्रॉन। फिर पूछा बेटा कौन सा स्कूल, गेस करो क्या बोला? यस Yes. आई होप यू वर राइट, सेंट जोसेफ। सुकून। वाह।
सारा मूड ही ऑफ हो सर गया मैं यार। बताइए। उसने डीपीएस बोला होता, मैं उसको पेलता, उसके नाम पे लक्ष्य गर्ग को पेलता, प्रियांशु को अच्छे से बढ़िया, मतलब पूरी इज्जत का मुरब्बा बना दिया था मैंने, बट क्या बोला वो, सेंट जोसेफ। सेंट जोसेफ। नाम क्या था? कौन था? नहीं पूछा। एक कुट्टू की उन्होंने। डीपीएस होता पक्का पूछ लेता, सेंट जोसेफ था नहीं पूछा। जैसे एक बात बताओ, अपना अर्पित भी तो सेंट जोसेफ से है ना शायद, हैं? यस यस सर। सर। हाँ तो सोचो ना वो क्यों बचा हुआ है आज तक, नहीं तो मैंने तो रेल लगा दी होती हर चीज की, पोस्टर छप रहे होते पूरे भटिंडे में। करेक्ट, समझो बात को, से जातिवाद कहते हैं ना, मतलब रेसिज्म। तुम लोग सब्जेक्ट्स के साथ करते हो, मैं तुम लोग के साथ करता हूँ। खैर छोड़ो, डीपीएस बोल देता, काश आज मूड अच्छा हो जाता। ए दिव्या सायरा, कोई पीछे नहीं पड़ेगा कौन था पूछने के लिए, ठीक है? दिव्या मैं आकाश से निकलवाती हूँ कौन था, ठीक है, फिर हम पकड़ेंगे उसको। वो नहीं बकेगा, बहुत प्यार करेंगे। वो नहीं बकेगा। उस मैंने कसम भी दी है ना पूरे बैच को, वो नहीं बकेगा उसको, वो तो बोलेगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और बताओ। देख लो सर, वैसे जोसेफ वालों की यूनिटी अपनी बंदों को मारने के लिए फिर रहे हैं। ये तो है, और क्या। ये तो मैंने देखा था, मतलब 11-0 से हारने के बाद भी ना डीपीएस ने अपनी टीम का चीयर करना छोड़ा नहीं था। हमारी टीम होती पक्का उनको चीयर कर रही होती। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है सर डीपीएस वालों में, खेल भावना है। भावना का वो नाम लोग मत ज्यादा लिया ध्यान कर। दो। युवराज सर हम पैनिक कर पकड़ जाता है, किसके भावना का नाम जाएं? ही लेगा। सॉरी युवराज। हाँ ओके, आगे भैया इस पेज पे और कोई? 36 सर। सर 36। ओके सुनो, फिर इसका डी क्वेश्चन नहीं का, आना चाहिए। अरे रुक जा, क्वेश्चन का कंटेक्स्ट ये था, एक तरफ सॉल्वेंट है, एक तरफ सॉल्यूशन है। बताओ ऑस्मोसिस किस तरफ होगा नेट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। यहाँ होगा तो इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ये सर कंटेक्स्ट कैसे नेट पता तो सेम ही चलेगा रहना हमें? चाहिए ना सर। नहीं टोटल वॉल्यूम नहीं पूछा गया है क्वेश्चन का, एक्चुअली क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। एज अ रिजल्ट ऑफ ठीक। ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट, एक्चुअली देखो नमक कैसे बनाया जाता है, जैसे इस तरफ होता है प्योर वाटर, क्या होता है, और इस तरफ होता है सी वाटर, करेक्ट? अच्छा। अब अगर तुमने यहां से जो प्रेशर लगाया पी एक्सटर्नल, करेक्ट, यहां से क्या लग रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, राइट? ये दोनों बराबर हो गए तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। मान लो अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा हुआ तो फिर क्या होगा, उल्टा सॉल्वेंट फ्लो करेगा, में से पानी निकल जाएगा। करेक्ट। इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। छोटा सा पैराग्राफ दिया है एनसीईआरटी में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये क्वेश्चन एक बार बताना क्या होना चाहिए था, जो स्टेटमेंट है। क्वेश्चन होना चाहिए था, इन अ सॉल्वेंट सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय SPM, the volume of solution gradually increases. पूरा दिया नहीं है ना एक्चुअली, ऑस्मोसिस का कोई यूज ही नहीं था, प्योरिफिकेशन का एक तो यूज था और डाइल्यूशन का बस। हाँ जी सर, ओके। ठीक है ना, जैसे बहुत सिंपल सा फंडा होता है, अगर तुमने कभी नोटिस किया हो, जिनको किडनी प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस वाली किडनी प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है डायलिसिस पे रखते हैं ना, एक तो वही हाँ होता जी है, सर। 2 इंजेक्शन घुसेड़ दिए, करेक्ट,
है ना, नर्व्स मिल गई, 2 इंजेक्शन घुसेड़ दिए, एक से ब्लड इनकमिंग जा रही, एक से आउटगोइंग जा रहा है, और बाहर क्या है, डायलिसिस मेम्ब्रेन है, राइट। तो भाई मतलब मैं, Yes. पीशू, अरमान, हम जैसे लोग झेल लेंगे ये चीज। इमेजिन करो अगर यही लक्ष्य या कहते हैं क्रिशो करना पड़े तो मरा जाएंगे एक सुई घुसाने पे ये तो बेचारे। तो इनके लिए क्या किया जाता है, इनके सरफेस पे प्योर लिक्विड रखा जाता है, सरफेस से प्योर लिक्विड रखा जाता है, ताकि स्किन एक एसपीएम की तरह, सिलेक्टिव एसपीएम की तरह एब्जॉर्ब करते रहे, और जितना भी एक्सेस सॉल्ट कंटेंट है वो डाइल्यूट होता जाए, उससे किडनी में जो एक्सेस सॉल्ट है ना वो किडनी से बाहर फ्लो करने लग जाएगा इंटरनली। ये फंडा होता है, सर ठीक है। फिर वो निकाल लेंगे कैसे? नहीं निकालना नहीं है, फिर सैचुरेट होता है ताकि किडनी हम्म। फेल ना हो। एक्सेस सॉल्ट से किडनी फेल हो जाती है। किडनी का फंडा पता है ना, ब्लड प्यूरिफाई किया, ठीक हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी सर। ब्लड में से नमक निकाल के, जो भी एक्स्ट्रा नमक था निकाल के वो डाला पानी में, और पानी निकला यूरिन के फॉर्म में। अब मान लो किडनी ये काम कर ही नहीं पा रही, तो नमक तो इकट्ठा हो जाएगा ना वहां पे, और नमक इकट्ठा होगा तो वो ओके। किडनी को करेगा डिहाइड्रेट, और डिहाइड्रेट करते किडनी हो जाएगी फेल। करेक्ट ना। हम्म। इसलिए ऑलवेज कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, नहीं तो किडनी फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। और ये मत सोचना भगवान ने 2 दिए, एक पे काम चला लेंगे, नहीं चलता बेटा। ओके, और बताओ इस पेज पे। सर 39 बता दो। आइसोटोनिक है ना, कौन सा है ये, आइसोटोनिक है। यस सर। अगर आइसोटोनिक है तो क्या नेट ट्रांसफर होगा उसका सॉल्वेंट का, खुद सोचो। अगर आइसोटोनिक है तो क्या नेट ट्रांसफर सॉल्वेंट का होगा क्या, दोनों तरफ से सेम रेट पे आएगा सॉल्वेंट, नेट ट्रांसफर ही ओके नहीं सर। होगा। हाँ। हाइपो से हाइपर जाता है जब तक आइसो नहीं हो जाता। सर 40 क्या 40 बेंट ऑफ फैक्टर किन के मल्टीप्लाई कर डाल मोलैरिटी से, जिसका हाईएस्ट आ रहा है उसका हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें कुछ और दिया नहीं तो आयंस गिन ले, सी ऑप्शन देख। देख लिया। यस सर। ओके, और बताओ इस पेज पे, E1 के 3rd पेज पे। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे कोई। सर 51। अरे यार ये इस फॉर्मूले पे है, कहाँ गया। हाँ, log P इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन RT प्लस डेल्टा S अपॉन R, इस फॉर्मूले पे है, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पे। एक बार P पुट करो 760, T पुट करो 373, डेल्टा S तो पता ही तुमको। एक बार P पुट करो 23, एक बार T पुट करो T, दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, सॉल्व करो, रोते रहो, ठीक है। सर कौन सी क्वेश्चन बोली थी आपने? 51 नहीं, नाम क्वेश्चन का। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। सर इस पे क्वेश्चन आते होते हैं ज्यादा, मतलब सब्जेक्टिव में आते थे जब राजीव गोयल जैसे लोग भी IITian बन जाया करते थे। समझ गया। हाँ। लेवल 1 में 3-4 हैं बस, और तो कोई है नहीं ज्यादा। सर एक दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव भी किसमें? पास्ट ईयर में सर, सब्जेक्टिव में ना, ऑब्जेक्टिव में सर। कौन सा ईयर है? पता नहीं सर, बस चेक कर समझ लूंगा जाओ एक कोई मिनट। पुराना ईयर ही होगा कोई। अगर नई ईयर का वो थर्मो का क्वेश्चन होगा, फिर वो गलती से यहाँ डाल दिया, कि तुमको पता तो है ये आया कहाँ से, जिनने थर्मो पढ़ा हुआ है।
उन्हें पता ही आया कहां से। ये पढ़ा था? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.30, I had 2.303 RT ln of K। यस सर। याद है? सर इक्विलिब्रियम जी। पे डेल्टा जी क्या हो जाता है? 0। यस सर। 0 डेल्टा जी नॉट जाके आ जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, है ना, प्लस आर टी लॉन के। यहाँ पे हमारा लॉन के कौन है? वेपर प्रेशर, करेक्ट। डिवाइड कर दो के पूरी क्या इक्वेशन होता को था आरटी। सर? हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के क्या? अच्छा ठीक है। डिवाइड कर दो, आ गया ये इक्वेशन। बट वही है ना, के क्वेश्चंस आना ही की बंद जगह हो पी गए। कैसे लिखा है? क्या? के की जगह पी कैसे लिखा है? लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम है, राइट। अच्छा ओके ठीक है। और जहां तक के है वो सिर्फ वेपर का लिया जाता है, वेपर का प्रेशर, राइट। कोई 11th में कर दे यार, इक्वलाइज हो जाएगा ऐसा कुछ, जैसा भी प्रियांशु ने किया था। के की जगह पी कैसे लिखा। खैर अच्छी बात है। आई थिंक ऑल्टरनेट ईयर में ऐसा होगा। तुम्हारी ईयर में डी पे छुट्टियां डुबा रहा है बैठ के, उनके ईयर में शायद सेंट जोसेफ। जेवियर सेफ है। हाँ, जेवियर वाले मस्त लोग होते हैं, टेंशन ही तो नहीं होती बोल उनको। के याद दिला दे। जेवियर वाले मस्त लोग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनके साथ। ईयर पता लगा रे कौन सा था? नहीं सर, अरिहंत में था सर। हो गया ना सर, टेंशन ही नहीं रहती। हाँ, नहीं सर, पास ईयर अरिहंत में था सर। पास ईयर में तो है नहीं, अरिहंत में ही होगा फिर। वही तो ना। अरे 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 दोस्त, उफ उफ उफ, आए अरे बाप रे बाप, इतना तेज। ओ गॉड। फिर रब मिला रब। नहीं, फिर अरिहंत में ही होगा। हाँ, अरिहंत में ही होगा। यार वो गलती से ऑन रह गया था। हाँ वो तो ठीक है, ऑन रह गया था इतनी, मतलब ये क्या महाभारत की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो घर के अंदर? प्रॉब्लम है तो प्यार से सॉर्ट करो। मेरा भाई टिक नहीं रहा। अरे 2 लपाटे खींच के मार, सिंपल, काम खत्म। यंगर सिबलिंग ऐसे ट्रीट करना चाहिए। फिर मार दिए तो ये चला गया। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट्स अ स्पिरिट, दैट्स अ स्पिरिट। थैंक यू सर। आर्नव, इश्ता तो नहीं सुन रही ना? नहीं सर। गुड गुड गुड, तू बच गया। नहीं तो वहां से आवाज आती, पहले नहीं बताते सर, ना वैसे सर, भी कुछ बताया नहीं क्यों नहीं होता। 3-4 साल पहले आपने? नहीं सर, डरने की जरूरत नहीं मुझे। बढ़िया बढ़िया। चलो भाई, और बताओ इस पेज पे। सर 50 का सर, वैसे तो वाटर और वो तो पता लग गया, बस मेरे एसीटोन को ज्यादातर वाटर सर। बेंजीन नहीं पता कि बाकी उसी क्वेश्चन किए हैं आज तक। ओके सर। बस उसी क्वेश्चन किए हैं ये। आई थिंक किसी एक आईआईटी के उसमें प्रीवियस ईयर में सब्जेक्टिव में आया था, पता नहीं, उसमें 3 ऑप्शन दिए थे, उसमें मैच द कॉलम करना था, तो 2 के याद ही थे उसमें, बेंजीन और वाटर के, हो गया था उससे। सब्जेक्टिव में पता नहीं पहले क्या क्या ऐसे से क्वेश्चन तक आए हैं। बताओ कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? 2007 में ये क्वेश्चन आया था। भाई एक बात बताओ, ये रटने वाला काम याद करके क्या मतलब है? फिर पता लगा ये इकलौता क्वेश्चन ही था वैसा, इसके बीच दिमाग खराब होने का फायदा नहीं था। पता है वैसे कितनी होती है इसकी बॉन्ड एनर्जी? कहाँ पता होगी? 100 किलो कैलोरी। अच्छा बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की कितनी होती है?
नहीं पता, 200 40 होती है शायद। 150 किलो कैल, ठीक है, आसपास है। अच्छा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी की, इन दोनों से ज्यादा होती है। हाँ बस 200 से सिंपल ये सिंपल सही हो गया सर। सिंपल सिंपल। एक्चुअली एग्जैक्ट ये वैल्यूज नहीं है, 100 पॉइंट समथिंग है, 148 पॉइंट समथिंग है, 190, बट डजंट मैटर यार, ऑप्शन में 100 दिया था, ऑप्शन था 100, 10, 1000, नन ऑफ दिस। ये नन ऑफ दीज ना बहुत पंगे करता है बैठ के। और बताओ भाई इस पेज पे। अगले पेज पे 68। अरे दत्ता ये क्या क्वेश्चन था, एनर्जी कंजर्व होती है मानते हो? हाँ जी। हाँ तो सॉल्यूट है, करेक्ट, हाँ जी। सॉल्वेंट है ना? यस सर। तुम भी हो मैं भी हूं, पास आ जाओ तो कह दूं सॉल्यूशन क्यों हो गया, राइट? मैं यस गा भी सर। सकता था, गाया नहीं मैंने, ठीक है। बस रहने दो, हो जाएगा आगे, बस सर। चलो ठीक है, आपने गाने का नाम दे देना तो सोचा खुद ही कर लूंगा। वेरी गुड। सर हाँ बता दो एक बार आगे। सर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है, हमने 2 एलिमिनेट कर दिए और एक बचा है, एक नन ऑफ दीज है, तो एक लगाना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? कॉन्फिडेंस है कि सही आंसर होगा वो? नहीं, कोई आइडिया नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो, लेकिन रिस्क 2 नहीं लेने का, एलिमिनेट हो गए। रिस्क नहीं लेने का। ओके सर। ठीक है तो देखो ये डेल्टा H1 हो जाएगा, ये डेल्टा H2 हो जाएगा, ये डेल्टा H3 हो जाएगा, और ये टोटल डेल्टा H सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बता ये प्लस ये गिव्स ये प्लस ये गिव्स ये। ए जे है क्या डाउट सेशन में, जीवन ज्योत? यस सर। अबे अब हो गए क्वेश्चन वो वाले जो तू पैनिक कर रहा था बैठ के क्लास में आज, हैं? सर कौन से कह रहे हो? तू नहीं था या कोई और था क्या जो मुझे ज्ञान दे रहा था आज बैठ के कि सर वो आइडन पता नहीं कैसे हो रहे हैं, तो मैं बोल रहा रुक जा मैं बताता हूँ, 2 मिनट ठहर जा। तू नहीं था क्या? था सर वो। हाँ कौन था? कौन था? अरमान सर। अरमान था सर। अरमान कब से ऐसा हो गया आज से। है? सर स्कूल पूछो, स्कूल डीएवी। हो जाएगा। डीएवी है उसका। छोड़ो सर, कोई ना। डीडी से स्टार्ट होते हैं ना। अरे हड्डी, हर बात पे क्या जोसेफ ही होगा बेटा, हर बात पे डीपीएस होता है। जेवियर वाले क्या होते हैं जो बहुत ज्यादा वो होते हैं, मतलब स्पोर्टिंग नहीं, मतलब वो बहुत ज्यादा ना, मतलब वो हम्बल टाइप के लोग होते हैं। अगर आप उनकी बेइज्जती करना भूल जाओ ना तो याद दिलाते हैं सर बेइज्जती क्यों नहीं की मेरी। अनमोल वरिंदर सिंह को देख लो यार, कितना मस्त लड़का है। ये कौन चिल्ला रहा है? मीटिंग ज्वाइन करनी है मीटिंग? सर, खत्म होने वाली है। हाँ तो दोबारा ज्वाइन करोगे ना? खत्म हुआ क्या डाउट्स अभी E1 E2 E3 के? अकलमंद। सर एक वो स्कूबा डाइविंग वाला कब दिखाओगे? इस मीटिंग खत्म होते ही। ओके सर। 2 टंकियां लेके नीचे गया था उसमें मैं। 2? अबे 2 लगते हैं भाई, एक